आज हम लोग 8वीं कक्षा के भूगोल विषय में तृतीय पाठ से प्रकरण भारत के प्राकृतिक वनस्पति में क्या क्या आते हैं। प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वनस्पति जाति क्या है? वनस्पति जात से हमारा तात्पर्य किसी विशेष प्रदेश अथवा काल में नहीं, किसी विशिष्ट जाति में सम्मिलित पेड़ पौधों से होता है जिन्हें एक वर्ग में रखा जाता है। अब वन क्या है? वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों तथा झाड़ियों द्वारा आच्छादित होता है। अब वनों के प्रकार को हम समझें। वनों के निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय वन, डेल्टाई वन, पर्वतीय वन। इस प्रकार से वनों को वर्गीकृत किया गया। अब वन के बाद क्या है? वन के बाद घासें। कम वर्षा तथा कम गहरी मृदा वाले इलाकों में पेड़ों के स्थान पर घास उगती है। 12मासी घासों में की 60 प्रजातियां हैं, यानी 12 मास ऐसे घास उगते रहते हैं। उनकी कुल 60 प्रजातियां हैं। इनसे मिलकर ही हमारा परितंत्र बना है जो हमारे पशुधन के जीवन का आधार है, अर्थात घास पर ही पशुधन आधारित है। वास्तविक वनावरण के प्रतिशत के आधार पर भारत के राज्यों को 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अधिक वनावरण वाले प्रदेश, मध्यम वनावरण वाले प्रदेश और कम वनावरण वाले प्रदेश। बहुत कम वनावरण वाले प्रदेश। इस प्रकार से वनों के आधार पर प्रदेशों को बांटा गया। जय हिंद बच्चों। शेष क्लास में हम लोग अपना अध्ययन